नमस्कार। एक घंटे में छोड़ दूंगा भाई। आज का हमारा ये दस्ता निर्मित खंड के तहत लभोड़ा नामक स्थान पर गांव में, जिसके साथ में जो है आप देख रहे हैं सराजी देवता का मंदिर सामने है। नानक चंद जी पूह के रहने वाले हैं और इनके पूर्वज लगभग 40 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और ये यहाँ के एक बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। एक उनकी जो खेती अभी ऑर्गेनिक चल रही है और ये बड़े बहुत ही मेहनत कश, लगभग आप देख रहे हैं और हर प्रकार का बगीचा, जिसमें 10,000 से अधिक प्लांट्स इन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पर तैयार किया है। और इन्होंने गाय जो है हर प्रकार की गाय यहाँ रखी है। आप देखिए ये हरियाणी नस्ल है, उधर देखिए सिंधी है, इधर देखिए लोकल गाय है, इधर देखिए हॉलस्टीन है। तो ये लगभग 10 गौ इन्होंने यहाँ रखा है और इनसे प्रेरणा ली जा सकती है कि किस प्रकार से जो है। भूले बिसरे पन्ने में एक बार पुनः दीपक शर्मा का नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं। नानक चंद जी बड़े एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, तो ये अपनी खेतीबाड़ी के बारे में कुछ जानकारी हमें देना चाहते हैं। तो लीजिए नानक चंद जी, नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, मैं नानक सिंह किन्नौर पूह का रहने वाला हूँ जी। तो मेरे दादा पिताजी यहाँ 40 साल से रहते थे। वहाँ पर हम लोग सेब के, अब हम ये अपर हिमाचल वालों के लिए तो सेब एक भगवान का वरदान है जी। हमने इससे हमने पूरा गुजारा से लेकर हमारा सारा धंधा ये सेब पर हम टिके हुए हैं जी। हमारा जो इकोनॉमिक है परिवार से लेकर सारा हम इसी सेब से पालते हैं जी। तो मैं इससे पहले किन्नौर में 20-30 साल सेब का काम है जी। अभी बगीचा भी तैयार किया वहीं से। उसके पश्चात मुझे अब 5-1 साल यहाँ पर हो गया सर। यहाँ आके यहाँ पर भी अब मैं, ये लो हाइट है, 4200 का हाइट एल्टीट्यूड है जी। यहाँ पर भी मैंने सेब का मतलब काम शुरू किया है जी। अब मैं पिछले 4 सालों में मैंने यहाँ 10,000 एक प्लांटेशन मैंने कर चुका हूँ जी। यहाँ पर ज़मीन में 101 बीघा मेरे दादाजी का 40-50 साल खरीदा ज़मीन है जी। इस पे चला रहा हूँ जी। तो इसमें मैंने देखा जी, मैंने एक ऑर्गेनिक का मतलब एक अलग से खेत मैंने ऊपर किन्नौर में एक्सपेरिमेंट किया मैंने 25-20-30 सालों में। उसमें मैं तो ना तो कभी ज़िंदगी में मैंने उस जो 200-300 पौधे को ना कभी वो पूरा एक चेक है जी। उसे ना कभी मैंने ज़िंदगी में कभी खाद फर्टिलाइज़र खाद डाला जी और केमिकल खाद डाला जी। ना कभी उसमें कटिंग किया सर, ना उसमें मैंने कभी आपका यही बोलते ये प्रूनिंग किया जी। ना कटिंग किया, ना स्प्रे किया और ना खाद डाला जी। ये मतलब ये 3 के मैं बिल्कुल ही खिलाफ उस फंडे को लेकर मैं यहाँ चला हूँ जी। मुझे 4 साल हो गए। 4 साल में मैंने इन पौधों से मैंने सैंपल भी निकाले जी। पिछले साल मैंने कोई 500 पौधे में 3 सालों में मैंने 10 एक पेटी मैंने सैंपल भी निकाला जी। तो इसे मैंने देखा जी, खुद मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो आप यदि आपका नीचे ज़मीन के नीचे आपका ये केंचुआ होता है सर जी। केंचुआ होता है तो आप उसमें अगर आप खाद डाल देंगे, अगर आप गोबर डालेंगे तो केंचुआ को अच्छा वो खुराक मिलता है सर जी। केंचुआ आपका तगड़ा होता है, जिससे ज़मीन नरम करने में फ़ायदा होता है जी। वो खाद इससे नुकसान होता है जी। आप कच्चा गोबर डालो चाहे आप पकाओ गोबर डालो, गोबर से वो उसका डाइट बनता है सर जी। तो केंचुआ तगड़ा होता है, जिससे ज़मीन आपका बिल्कुल नरम रहता है सर जी और बिल्कुल तेज़ रहता है सर जी। उसके बाद आपका ये जो अगर आप स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने से क्या होता है सर जी, स्प्रे से करने से मित्र कीड़े सारे मार देता है सर जी। मैंने यहाँ पर देखा सेब जो हुली एफिड है, ये हमारे बगीचे का एक वो जो बेस जो मतलब बीमारी होता है वो हुली एफिड से, सेब का हुली एफिड ही शुरू में ऐसा आता है, फाउंडेशन बोलो बीमारियों का सेब के पौधे के लिए। तो हुली एफिड जब जिस बगीचे में नहीं होगा उस बगीचे में लगभग 90% कोई भी मतलब आपके कीटाणु या वो केमिकल्स कोई भी नहीं होंगे। अच्छा नेगी जी, आपने गौ पालन का काम छेड़ा है, कितने गाय रखी है आपने? मैंने 10 एक गाय रखा जी। अभी ये तो मेरे नए काम है जी। अब डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर इनको चला रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब जी बहुत एक्सपर्ट है जी, हम इनके वो आशीर्वाद चला रहे जी गाय। अब इसके लिए गाय अब इसके लिए मैं गोबर वगैरह, अब दूध वगैरह तो हमारे निर्मल घी बोल के फेमस होता है जी। अब डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से गाय पशुपालन तो बिल्कुल ठीक, ये अब इनके आशीर्वाद से बढ़िया चल रहा है जी। कितने लोग आपके इस खेत में कितने कामगार हैं? ये 3 तो गाय के साथ है जी लेबर, और उसके बाद 15 मतलब दूसरे खेत के लिए 10,000 पौधे के लिए लेबर रखा हुआ जी मैंने। तो आप संतुष्ट हैं अपने काम से? मैं तो क्योंकि अपने आप से तो मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट पहले से रहता था जी। अब काम से भी बिल्कुल मैं फिलहाल बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा जो सेब खाएगा, जो जिसने 80 साल जिंदा रहना है वो 100 साल तक रहेगा जी। और जो केमिकल खाद और कटिंग वाले को जो सेब खाएगा वो 80 साल जो जिंदा रहना है वो 60 साल तक रहेगा जी। धन्यवाद नेगी जी। बड़ी मेहरबानी सर जी। देवता नात्री नाग जी का मंदिर भी
स्थान भी इसी जगह पर है। हाँ जी सर जी। तो देवता नातड़ी नाग की कृपा असीम कृपा आप पर बनी रहे। और साथ में सराजी देवता का मंदिर भी साथ में है। सराजी देवता का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मैं डॉक्टर साहब तो जी, देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आप डॉक्टर फले साहब फूले आपका आशीर्वाद भी नमस्कार। जरूर डॉक्टर साहब, बस आप जैसे एक्सपर्ट का तो हमारे को बहुत